चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली सीएम ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी रिमांड पर हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल ने शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली। उन्होंने मामले पर तुरंत सुनवाई करने और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। मैनिफेस्टो में पार्टी उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सके। जी हां दोस्तों, भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रविवार को संकल्प पत्र जारी कर रही है। दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मैनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। पार्टी को अब तक 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के माध्यम से 11 लाख सुझाव मिले हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा के घोषणा पत्र का विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर फोकस होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी बोले, एक झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। बस्तर में कहा, जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन है उतनी 22 लोगों की संपत्ति है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। हर परिवार से हम एक महिला को चुनेंगे। इसके बाद हर महीने बैंक खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी कि एक साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह एक झटके में हम देश से गरीबी मिटा देंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी सरकार आई तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी डबल कर देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कंगना रनावत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य, मां प्रतिभा सिंह का ऐलान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसका ऐलान किया। पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। दिल्ली में सीईसी की बैठक में भी माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह के नाम की चर्चा हुई है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि मंडी से हमें युवा नेता मिलेगा, यह तय है। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को सशक्त कैंडिडेट माना गया है। फिलहाल प्रतिभा सिंह ही इस सीट से सांसद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, हमारे परिवार ने देश के लिए खून दिया। उत्तराखंड में कहा, यह हमारी देशभक्ति को समझ नहीं सकते, हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड के रामनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने देश के लिए खून दिया है। ये मेरे परिवार को कितनी भी गालियां दे, मेरे शहीद पिता का अपमान करें, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि ये हमारे संघर्ष को नहीं समझते। हम चुप रहते हैं क्योंकि इस देश के लिए आस्था और सच्ची श्रद्धा हमारे दिल में है। हमारी सरकार आई तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी जो टीवी मंच और होर्डिंग्स पर दिखते हैं वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपने 10 सालों से परखा है। चुनाव के समय आपका एक ही सवाल होना चाहिए, आपके जीवन में तरक्की आई है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन, बदले में मिली 14 एकड़। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 सालों के बाद जमीन की अदला बदली हुई है। बांग्लादेश के लोगों ने इसे ईद का तोहफा बताया। भारत ने बांग्लादेश को सीमावर्ती ठाकुर गांव के रानिश केश कोई उप जिला की 56.86 एकड़ जमीन सौंपी है। इसके जवाब में भारत को भी बांग्लादेश से 14.68 एकड़ जमीन हासिल हुई। भारत की ओर से BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की ओर से BGB बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच फ्लैग मीटिंग में जमीनों की अदला बदली हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में जमीनों की अदला बदली का समझौता हुआ था, लेकिन रानी संकोई को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईवीएम से बीजेपी को हराएंगे फिर ईवीएम को हटाएंगे, अखिलेश यादव बोले, यह संविधान बचाने का चुनाव है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कभी हुआ था समुद्र मंथन, अब संविधान मंथन है। यह संविधान बचाने का चुनाव है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम से बीजेपी को हराएंगे फिर ईवीएम को ही हटाएंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार की बात करने वाले बीजेपी में घबराहट है। कोई सोच नहीं सकता था कि सीएम भी जेल जाएगा।
जाएगा। सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब किसान खुशहाल होगा तब देश विश्व गुरु बनेगा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज के आंदोलन पर अखिलेश यादव ने कहा कि खुशी है कि क्षत्रिय समाज अपने मान सम्मान को लेकर आगे चल रहा है। क्षत्रिय जब ठान लेते हैं तो करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी, यूपी, राजस्थान में बारिश, ओले भी गिरे। दिल्ली में धूल भरी आंधी चली, 22 फ्लाइट्स डाइवर्ट। छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी के मौसम के बीच बारिश, आंधी, तूफान और ओले गिरने का सिलसिला जारी है। शनिवार को एमपी के नर्मदापुरम, इटारसी समेत कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान के जयपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर, अजमेर और श्रीगंगानगर में बारिश हुई। श्रीगंगानगर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। नोएडा में धूल भरी आंधी चली। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राजद के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी का वादा, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 में सिलेंडर की बात। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात की गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया गया है। वहीं दोस्तों गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात भी इस मैनिफेस्टो में की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीबीआई ने दूसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदार मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जी हां दोस्तों, हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई ने कथित तौर से रिश्वत देने के एक मामले में एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और वह इन बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र के संबंधित कार्यों के लिए मेगा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपए के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपए की कथित रिश्वत दी गई। प्राथमिकी में 8 अधिकारियों और मैकान के 2 अधिकारियों को भी कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए नामित किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीजीआई बोले, जिनके पास संसाधन वे न्याय का दुरुपयोग कर रहे। एआई लोगों के बीच गैप बना सकती है लेकिन मौके भी देगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर के टॉप कोर्ट की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम रोज देखते हैं कि जिनके पास संसाधन है वे न्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक जज होने के नाते यह हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई लोगों के बीच में एक गैप बना सकता है, लेकिन यह कुछ लोगों को नए मौके भी देगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद लीगल सिस्टम में टेक्नोलॉजी और कानूनी प्रणाली के बीच की कनेक्टिविटी को समझना था। साथ ही कॉन्फ्रेंस का फोकस भविष्य में एआई के रोल पर भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बॉर्नविटा जैसे प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक्स नहीं, सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस कैटेगरी से हटाने को कहा। जी हां दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटा दें। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जांच में पाया गया है कि यह हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है। दोस्तों एडवाइजरी 10 अप्रैल को जारी की गई थी, मीडिया में अब सामने आई है। दरअसल दोस्तों 2 अप्रैल को फसाई यानी कि FSSAI ने फूड प्रोडक्ट्स को सही कैटेगरी में डालने के लिए कहा था। इससे पहले 2 अप्रैल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा था कि वे अपनी वेबसाइट्स पर बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स को उचित कैटेगरी में डालें। साथ ही अथॉरिटीज ने भी किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं करने के लिए भी कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिजली पानी बस सब्सिडी पर दिल्ली के एलजी का बड़ा बयान, बोले किसी के जेल में रहने से इन सुविधाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से जनता को मिल रही बिजली पानी और बस सेवा से जुड़ी मुफ्त सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्रियों पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। उपराज्यपाल ने साफ किया है कि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से दिल्ली में मिल रही बिजली पानी बस यात्रा सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के सब्सिडी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर उपराज्यपाल कार्यालय ने यह बयान जारी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
संजय सिंह बोले, केजरीवाल से जेल में पत्नी फेस टू फेस नहीं मिल पाती, कांच की खिड़की से मुलाकात होती है। भाजपा के दबाव में तिहाड़ जेल प्रशासन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जा रहा, वे एक खिड़की के जरिए उनसे बात करते हैं। जेल के नियम 602 और 605 के मुताबिक फेस टू फेस मीटिंग कराई जा सकती है। खूंखार अपराधियों की भी परिवार वालों से बैरक में मुलाकात होती है, लेकिन सुनीता को जेल प्रशासन ने कांच की खिड़की के जरिए मिलने की इजाजत दी है। प्रशासन भाजपा के दबाव में है।